हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगम एजुकेशन पर। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय केवी का एग्ज़ाम हो चुका है। पीआरटी का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और सभी की आंसर की भी एक बार आ चुकी है। अब रिवाइज आंसर की आएगी। तो हम सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि केवी के इंटरव्यू में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित बन रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो केवी से इंटरव्यूअर के द्वारा हमसे पूछा जा सकता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय जो है उसकी स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई 15 दिसंबर 1963 में। अगर पूछा जाता है कि शैक्षिक बोर्ड क्या है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आप जानते हैं सभी लोग, सीबीएसई से इसको हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से संचालित होता है। सीबीएसई बोर्ड इसको हैंडल करती है। प्राधिकारी या कि भारत सरकार के द्वारा इसको देखा किस मंत्रालय के द्वारा जाता है? तो पहले जो था वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री था। और अब आज के समय में उसको हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। अब इसमें शिक्षा क्या दी जाती है? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु इस विद्यालय का संचालन किया गया है, जो कि क्लास 1 to 12 तक इसका संचालन किया जाता है। आगे देखेंगे कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। और आगे बात करेंगे भारत में कुल स्कूल कितने हैं। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में जो स्कूल हैं 1248 स्कूल तो प्रेजेंट टाइम में हैं। और 4 स्कूल अभी अगर करेंटली में अगर हम देखें कि चार स्कूल करेंटली आपके ऐड हुए हैं। विदेशों में भी केंद्रीय विद्यालय का जो ब्रांच है वो है 3 जगहों पे काम कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। मॉस्को यानी कि रसिया में, तेहरान ईरान और काठमांडू नेपाल। अब आप सोचेंगे कि इन विदेशों में केंद्र केवी का काम करने का क्या है, मतलब स्कूल वहाँ पे क्यों खोले जा सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जो इंडियन एम्बेसी है उसके कई लोग वहाँ पे रहते हैं, या भारत दूतावास के कह लीजिए, या और कोई लोग अगर केवी में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे इसको रखा गया है। और वहाँ के बच्चे जो यहाँ इंडियन एम्बेसी के जो अधिकारी होते हैं वो कार्यरत होते हैं, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आप बताएंगे 25 केंद्रीय कार्यालय हैं। एक फुल फॉर्म है, आप उसको याद कर लीजिएगा, JIETS यानी कि जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कुल 5 हैं। इसका मोटो ध्येय वाक्य क्या है? तत्त्वम पूषम अपाप वृण्यु। तत्त्वम पूषम अपाप वृण्यु इसका मोटो है, ध्येय वाक्य है। इसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर आप उसे अनावृत कीजिए या ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। इसके कमिश्नर प्रेजेंट टाइम में जो इसके कमिश्नर हैं वो निधि पांडे जी हैं। निधि पांडे जी इसकी कमिश्नर हैं। और कमिश्नर के बाद अगर हम बात करें, केंद्रीय विद्यालय सभी समूह को, यानी कि आप एक समझ लीजिएगा, एक जो चेन है उसको आप केवीएस कहते हैं। और इसमें सभी केंद्रीय विद्यालय आपके होते हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय हैं जिसको सभी समूहों को आप केवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो ये तो हम लोगों ने देखा कि केवी के बारे में छोटी छोटी जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने जान लिया। अब आगे एक बार मोटो आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कि मोटो क्या है उसका। तत्त्वम पूषम पूषणम अपाप वृण्यु। हे ईश्वर आप अनावृत कीजिए या ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। आगे दोस्तों थोड़ा सा सीबीएसई के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सीबीएसई क्या है, कैसा है। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म अगर इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है तो आप बताइएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये नेशनल लेवल का बोर्ड है जो कि एजुकेशन पर काम करता है। नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसका गठन जो हुआ, इसका गठन आप बता सकते हैं 2 जुलाई 1929 को, 2 जुलाई 1929। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। इसका चेयरपर्सन जो है वो विनीत जोशी हैं, ये IAS हैं।
इसका मोटो है अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले। तो दोस्तों ये कुछ मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से केवी से बन करके आ सकते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में कुछ हेल्प मिल सके। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इसको आप शेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।